जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कि विजय एकादशी कब है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस व्रत से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन विजया एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि यह व्रत कब रखा जाएगा। विजय एकादशी 2024 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च सुबह 6:30 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च सुबह 4:13 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में विजय एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। विजय एकादशी के व्रत का पारण का समय 7 मार्च 2024 दोपहर 1:44 से शाम 4:05 के बीच किया जाएगा। विजय एकादशी व्रत का क्या महत्व है? शास्त्रों में एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। विजय एकादशी का व्रत करने से तथा नाम के अनुसरण सभी कार्य में विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की उपासना का भी विधान है। ऐसे में यह एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब हम इसकी कथा का प्रारंभ करते हैं और विजय एकादशी की कथा के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सभी मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। वह बोले, हे जनार्दन, आप ही सृष्टि का सृजन, पालन व नाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मुझे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से जातक के सभी मनोरथ सफल होते हैं और उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। फिर श्री कृष्ण ने विजय एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार देव ऋषि नारद ने इस एकादशी के विषय में परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विजय एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि हे नारद, तुम जिस एकादशी के विषय में जानना चाहते हो उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और दुर्बल है। इस व्रत का पालन करने से साधक के समस्त पापों का नाश होता है, उसे हर स्थान पर विजय प्राप्त होती है और उसी शत्रु पर विजय होती है। ब्रह्मा जी ने विजय एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तब लंका नरेश रावण छल ने देवी सीता का हरण करके लंका ले गए। देवी सीता को कुटिया में ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल हो गए और उन्होंने देवी सीता की खोज आरंभ कर दी। उन्होंने घायल जटायु ने दुखी होकर सीता का हरण का सारा वृतांत सुनाया। सीता की खोज में श्री राम की भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने श्री राम को अपने मित्र सुग्रीव से मिलवाया। तब
सुग्रीवीर ने उन्हें देवी सीता के वो आभूषण दिखाए जो उन्होंने सहायता मांगते हुए आकाश मार्ग जाते हुए नीचे फेंके थे। तब श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने देवी सीता को खोजने में पूरा सहयोग देने का वचन दिया। हनुमान जी ने देवी सीता को खोज निकाला और लंका जाकर देवी सीता से भेंट करके उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। फिर लंका से आकर श्री राम को देवी सीता के विषय में बताया। तब श्री राम ने लंकापति रावण को उसके दृढ़ता का दंड देने का निर्णय लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम के लंका पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा था विशाल समुद्र। समुद्र को पार करने की युक्ति पर श्री राम अपने सहयोगियों से सहायता मांग रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें सुझाया कि समीप ही हमारी कुमारी दीप ऋषि वल्कदाम्य का आश्रम है, हमें उनसे कोई सुझाव पूछना चाहिए। तब श्री राम ऋषि आश्रम पहुँचे। श्री राम को देखकर ऋषि बगदालाभ्य पहुँच गए। उन्होंने श्री राम से आने का कारण पूछा तो श्री राम ने उन्हें अपनी सारी कथा सुना दी और उन्होंने अपनी लंका विजय का निश्चय भी बताया। फिर उन्होंने सागर पार करके लंका पहुँचने का कोई उपाय बताने का आग्रह किया। तब ऋषि वल्कदाभ्य ने उन्हें कहा कि हम फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। आप अवश्य इस समुद्र को पार करके राक्षस राज रावण को हराकर लंका जीतेंगे। श्री राम ने ऋषि बकदालभ्य से एकादशी व्रत की विधि पूछी। तब उन्होंने कहा कि एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन स्वर्ण या चांदी या तावा या मिट्टी का एक घट लेकर उसमें जल भरें और अशोक के या आम के 5 पल्लव रखें, पत्ते रखें। एक वेदी की स्थापना करें, उस वेदी पर सप्त ध्यान रखें और उस सप्त ध्यान पर खड़ा रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनका पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि उस घड़े के समक्ष बैठकर भगवान का ध्यान करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर उस घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। ऋषि बकदालभ्य बोले कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि आप अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत का पालन करोगे तो आपकी विजय निश्चित है। श्री राम ने ऋषि के वचन अनुसार विजय एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने विशाल सागर को पार करके रावण को उसके बांधवों के साथ यमलोक भेज दिया और लंका पर विजय प्राप्त की। परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे कहा, हे पुत्र नारद, जो भी मनुष्य इस विजय एकादशी के व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, जो भी मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करेगा उसकी सभी स्थानों पर विजय होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।